पहली बार मेरी नानी को एक औरत दिखी जो उनको कंटिन्यूअसली नहीं नहीं का इशारा कर रही थी, बाथरूम के पास नीचे बैठी हुई थी। और वो ऐसी दिखनी शुरू हुई कि प्रॉपर किचन में कुकिंग हो रही है, मेरी भाभी की शक्ल में बैक की हुई है, उन्होंने बच्चे देख रहे हैं। तुम ये बाल खोल खोल के जो गली में खड़ी हो रही हो ना, मैं तुम्हें बताऊंगी जरा, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा है, मैंने कहा ये कब हुआ? और बिल्कुल स्टक, मेरे भाई ने जाके उसको झंझोड़ा है तो वो बच्चा हिला है। हाँ, तो उससे पूछा तो उसने खैर जवाब कोई नहीं दिया, लेकिन तकरीबन पौना घंटा 40 मिनट वो बच्चा गायब था, बिल्कुल गायब था। मैं गई हूँ टेरेस में, इंगीठी ऐसी जैसे वो गाय वालों के पास वो अभी नई नहीं पड़ी हुई होती बारबेक्यू के लिए, सिल्वर हुई हुई, जैसे किसी ने बकायदा उसको साफ करके धो दिया और रगड़ के। सब गायब। अम्मी सामने लेटी हुई थी और जितने भी टॉयज थे वो सारे बगैर बैटरी के टॉयज थे, वो सारे मूव ऑन हो रहे थे इधर से उधर। तो उसके सिरहाने बिल्कुल, जो आप हॉरर मूवीज में क्लाउन का सुनते हैं ना, वो क्लाउन उसके सिरहाने खड़ा हुआ और इतनी गंदी पोजीशन में कि जैसे कचरा कुंडी से निकल के आया बिल्कुल। अभी तो उनको देख के तो इतनी जान नहीं निकली, जब इसने अपने बेटे को देखा तो वो उनको स्माइल पास कर रहा था। तब जो है ना, वो पास करके उसने फोन मामू के पास फेंका और भागता हुआ चला गया उनके पीछे किचन में। अच्छा, फिर मौलाना साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर चादर डाल दें क्योंकि आप चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप मेरे हाथ छोड़ दें तो मैं ले आता हूँ। तो कहने लगे कि सोच लो, अगर नहीं वापस आए तो बहुत नुकसान उठाओगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। एंड अगेन मैं कहूँगा आप सब लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जितना आप लोगों ने लास्ट वाले पॉडकास्ट को सपोर्ट किया है, अपना फीडबैक दिया है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें साउंड का कोई इशू था, इस बार हमने उस पर फोकस करने की कोशिश की, बस साउंड की कोई डिस्टर्बेंस आप लोग को ना आए। एंड हम इम्प्रूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो थैंक यू फीडबैक देने के लिए एंड थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड इस पॉडकास्ट में अभी जो इन दिस वीडियो जो गुजरा था थोड़ी देर पहले, आपको पता चल गया होगा कि इस पॉडकास्ट में कितनी मज़े मज़े की बातें हुई हैं। तो मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरे साथ हैं महानूर एंड अतिया बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? आप कैसे हैं? मैं आपके सामने ही हूँ। अच्छा, हम देखते रहते हैं आपको। थैंक यू सो मच। ये मुझे एक इवेंट में मिली थी एंड इन्होंने बताया था कि ये पॉडकास्ट वगैरह सुनती हैं, इस तरीके का कंटेंट जो है ना ये बहुत कंज्यूम करती हैं, तो ये हमारी पॉडकास्ट भी देखती है। मैंने आई फील सो ऑनर्ड, थैंक यू। तो इनके पास ही बड़े मज़े मज़े की कहानी है जो मैंने कहा आज तफसील से जो है ना, बहुत मज़े मज़े की और बिल्कुल रियल, नो फैब्रिकेशन, कोई इसमें मिलावट, ठीक है। हम शुरू से शुरू करते हैं। शादमान टाउन में आप लोग की रिहाइश थी, नानी का घर। बिल्कुल। क्या सीन था वहाँ पे? वो ऐसा सीन था कि एक फ्लैट में ऊपर मैं रहती थी, ज़ाहिर मैं मैरिड हूँ, मेरा अपना फ्लैट था, नीचे अम्मी रहती थी। तो फिर नया नाज़माबाद में उन्होंने प्लॉट लिया घर बनाने के लिए, तो फॉर द टाइम बिंग उनको किसी जगह पे तो मूव होना था, ज़ाहिर फ्लैट सेल कर दिया था। तो जिस घर में वो 7 से 8 माह के लिए, जब तक उनका घर बन रहा है, जहाँ वो शिफ्ट हुई थी, शादमान का ही एरिया है, वो पीछे की गलियाँ लगती हैं वो, तो वहाँ पर जो है वो बड़े ख़तरनाक मामलात रहे। 3 महीने वो उनसे सरवाइव करते रहे वहाँ पर वो लोग, लेकिन भागना पड़ा फिर एंड में। अच्छा, हाँ, एंड ऑफ द डे। आपकी क्या एज थी उस टाइम पे? 2018 की बात है ये। अच्छा, इतनी पुरानी बात भी नहीं है। अभी की है, लाइक आई वाज 21 और 22। ओह, तो आप क्या मतलब हुआ क्या था वहाँ पे? क्या क्या असरात थे? क्या करते क्या थे वो लोग? कितना तंग वो करते बेसिकली ये था कि दरअसल अब माएँ, आपको पता है मिडिल क्लास फैमिलीज जब घर बनाती हैं तो बड़ी हर तरीके से उनकी कोशिशें होती हैं। तो हमारी अम्मी भी जब घर बन रहा था तो बड़े वज़ाइफ और वो ये सब कुछ कि भाई कोई हडल्स ना आए और ये सब कुछ। तो जब वो शिफ्ट हुए वहाँ पर तो वो प्रॉपर उनको दूसरे तीसरे दिन से ही चीज़ें दिखनी घर वालों की शक्ल में ही नज़र आना शुरू हो गई थी। अच्छा जी, तो अम्मी पढ़ाई बहुत करती थी, लेकिन कोई बात मानने को तैयार नहीं था कि नहीं भाई ये वजीफ़े आप पे उल्टे असरात कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें दिख रही हैं। तो ये सब होने लगा। बहरहाल वो उनको आंधी तूफान भी खिड़कियों में दिख रहे हैं, वो रातों को उठ उठ के सबको जगा देती थी कि देखो बहुत ज़ोर से तूफान आ रहा है, हवाएं चल रही हैं, खिड़कियाँ बज रही हैं,
लेकिन बिल्कुल नॉर्मल होता था सब कुछ। लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हमारा स्टार्ट हुआ ना ये सब चीज़ें, जब हमने डिसीजन लिया कि हम शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, किराए पर, क्योंकि शिफ्ट तो होना ही था, तो उसी रात को पहली बार, लाइक हम उस फ्लैट में 20 साल से रह रहे थे, पहली बार मेरी नानी को एक औरत दिखी जो उनको कंटिन्यूसली नहीं नहीं का इशारा कर रही थी, बाथरूम के पास नीचे बैठी हुई थी, एंड शी वॉज वेरी प्रिटी। मेरी नानी ऐसा बताती हैं कि वो बहुत प्यारी थी, और सहरी का टाइम था 3-4 बजे का ऑलमोस्ट। तो उनकी कॉल आई, तब वो बिल्कुल ना पढ़ रही थी सारी सूरतें वगैरह, तो वो बताने लगी कि मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखी है। इन्होंने उस वक्त लाइक तुक्का मारा कि अम्मी आपको मना कर रही होंगी कि आप घर मत छोड़ो, एग्रीमेंट सुबह एग्रीमेंट है, तो ये आपको मना कर रही हैं। तो मम्मा ने कहा कि अच्छा, मैं अपनी नानी को मम्मा बोलती हूँ बिकॉज मेरा ब्रॉटअप हुआ है। तो मम्मा ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब नीचे का घर तो एक बंदे का ख्वाब होता है ना, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब चिल सीन है, और कोई बात नहीं, कभी कभार दिख जाती हैं ये चीज़ें। उन्होंने इग्नोर कर दिया, हाँ सीरियस नहीं लिया, हम लोगों इग्नोर ने किया उन्होंने सीरियस उसको। नहीं लिया, लेकिन बकायदा फिर सामने आके उसने मना किया कि आप लोग इस घर का सौदा ना करें, मतलब रहते रहें। लेकिन बहरहाल वो सब हुआ। उसके बाद फिर जब हम लोग वहाँ पर मूव हो गए, तो जब हम गए तो अच्छा, शुरू का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि जब वो एग्रीमेंट वगैरह हो रहा था तो बीच में ब्रोकर वगैरह होते हैं, आपको पता है। जब हम एडवांस देने के लिए गए, उस घर का टोकन देने के लिए, तो वो जो घर का जो मालिक था वो उसने उस एरिया में आना ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो बैक टू बैक लोगों को वो घर दे रहा था और लोग वहां से भाग रहे थे। तो लेकिन ये चीज़ ना ब्रोकर ने हमें बताई और ना मालिक मकान ने। तो वो कहने लगा जी वो डिस्को बेकरी पे आप आ जाएं, मैं तो नहीं आता उस तरफ और मेरी कुछ ऑफिशियल मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता। तो हम चले, हमने फिर उस वक्त भी कुछ नहीं और सोचा। मेरे मामू बहुत सीधा इंसान है, उन्होंने कुछ नोट ही नहीं करा। हाँ, कुछ घर भी में नहीं। जाके, अच्छा फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम घर साफ करने गए, सही है, तो मुझे फ़ौरन ये चीज़ें फ़ील हो जाती हैं, कहीं भी हो ना फ़ौरन फ़ील हो जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा आओ तुम्हें घर दिखा के लाता हूँ। मैं अंदर घुसी नहीं, मैंने कहा मैं नहीं जा रही अंदर, आप छोड़ दें, बहुत बैड वाइब्स हैं। कहते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, सामान आएगा सब सेट हो जाएगा। उन्होंने फिर इग्नोर कर दिया। अब मैंने कहा चलो अब जब जा ही रहे हैं तो शरीफ है फिर ना, क्या कर रहे हैं अभी, हाँ सादे आदमी है। अच्छा, उस घर की जो चीज़ फेमस थी ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें हमें सारी बाद में पता चली, वो घर खज्जी वाले घर के नाम से मशहूर था। खज्जी वाला घर, क्योंकि खजूर का दरख्त था उस घर के बाहर, और उसकी जो हाइट थी वो फर्स्ट फ्लोर पे आके वो पीक पे आती थी अपनी। नीचे से तो ठीक है वो ट्री उठ रहा है, ऊपर आके वो पीक पे, और फ्रूट भी उसका सारा खजूर भी, और अंबर खजूर जो सऊदीया से लोग लेकर आते हैं वो लगती थी उसके ऊपर, जो कि कराची में नहीं होती इतनी। और वो आधा दरख्त ना लाउंज के अंदर आ रहा था, लाउंज के अंदर आता था, आधा उस चीज दरख्त से अंदर। सारा इफेक्ट था सारा। बहरहाल जी, सो एंड सो ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। वो फिर मैंने बताया आपको, मदर को चीज़ें दिखना शुरू हो गई। अच्छा, मेरे फादर जो हैं वो उन्होंने क्या किया कि वो दरख्त बहुत फैला हुआ था, वो खुद भी बाइक पे होते थे, तो कहने लगे भाई नीचे से बाइक वाले गुजरते हैं और इसके बड़े शार्प एजेस हैं, तो मैं माली बुलवा के थोड़ा सा छटवा देता हूँ इसको। बस वो उन्होंने किया, और उसके बाद से तो फिर समझें कि वो ओपनली चीज़ें जो है ना वो घर के अंदर वो उन्होंने छटवाया दरख्त को। उसके बाद तो फिर वो चीज़ें बैक टू बैक जो है वो सबको दिखना शुरू हो गई, और वो ऐसी दिखनी शुरू हुई कि प्रॉपर किचन में कुकिंग हो रही है मेरी भाभी की शक्ल में, बैक की हुई है, उन्होंने बच्चे देख रहे हैं, लेकिन वो चॉपिंग के स्टाइल से कह रहे हैं कि हमारी माँ तो इस तरह नहीं करती। मैं और मेरी मामी, मैं बताती हूँ, मैं और मेरी मामी एक बार गए नीचे ग्रोसरीज करने, तो मेरे मामू का बेटा, ही वाज लाइक 11 दैट टाइम ना, 11 साल का था। उसके बाद क्या हुआ, हम जब आए वापस, उसको लगा हम घर पर थे, लाइट गई हुई थी, उसको लगा मैं किसी रूम में होंगी और मामी किचन में थी। तो जैसे ही हम नीचे से ऊपर चढ़े, उसने हमें देख के बोला मम्मा आप यहाँ थी तो किचन में कौन आंटी इतना वो चॉप कर रही थी खड़ी सब्जियां। हुई? तो मैंने कहा हैं, तो कहता है हाँ मैं तभी तो बोलूं कि इतना तेज तेज तो कभी भी मम्मा नहीं करती। लाइट गई प्रॉपर हुई थी, चॉपिंग पे प्रॉपर जिस दिखा तरह नहीं, उसने सिर्फ बैक देखी किसी औरत की कि कोई कंटिन्यूसली खड़ी हुई चॉपिंग कर रही है वहां पर। अच्छा, मैं इस पूरे किस्से में 2.5 महीने अपनी नानी के घर थी, बिकॉज मेरी नानी इतनी बीमार हो गई थी वहां पे, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो बीमार थी। तो मैं उनके साथ रहती थी। तो अब वहां पर मुझे तो पता था कि कुछ ना कुछ है 100%। सही। मैं तो हर वक्त वजू में, नमाज पढ़नी है नहीं पढ़नी है, वजू में रहना है क्योंकि कहीं से सुन लिया था कि भाई वजू में ये चीज़ें आप पर ज़्यादा अटैक नहीं करती, दिखती नहीं है। ऐसा भी हुआ है कि सामने मेरे मामू मामी देख रहे हैं, आई विटनेस खड़े हुए हैं, चीज़ें उनको सामने दिख रही हैं और मैं बेहोश लोगों को संभाल रही हूँ, और लेकिन चीज़ मुझे नहीं दिख रही। ऐसा भी हुआ है वहाँ पर उस घर में। तो नानी को जब फर्स्ट टाइम हुआ ये, हम लोग किसी शादी से आए और मैं उनके रूम वाले वॉशरूम में मैंने शावर लिया, मैं बाहर आई और मैं सो गई।
अगले दिन ना मुझे उठ के कहती हैं कि तुम ये बाल खोल खोल के जो गली में खड़ी हो रही हो ना, मैं तुम्हें बताऊंगी जरा, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा है, मैंने कहा ये कब हुआ? तो कहती हैं सुबह 5 बजे फजर के टाइम तुम 1.5 घंटा खड़ी रही हो, मैं तुम्हें आवाज दे रही थी पीछे से कि तुम आ जाओ, इधर मुड़ जाओ, गली में नहीं खड़ी हो इस टाइम, तुम्हारे बाल खुले हुए हैं ये वो। तो मैंने कहा मम्मा मैं नहीं थी। वो उस बात पे वो इतना झगड़ना शुरू, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई आपकी बात नहीं मानेगा आप आगे से आर्ग्यू करोगे। फ्रस्ट्रेट होता है यार, अब मैं खुद देखा अपनी आंखों से, आप झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ एग्जैक्टली वो यही बोल रही थी पूरी रात कि नहीं तुम खड़ी हुई थी। मैंने एंड में बोला हाँ खड़ी हुई थी, अब मैं क्या करूँ। अच्छा, एक तो दिन बस था ऐसे। बीच में जो बिल्कुल एक रोलर कोस्टर की तरह था कि मेरी मदर मेरे पास आई हुई थी फ्लैट पे थोड़ा टाइम गुजारने के लिए। तो पीछे से मेरी भाभी का फ़ोन आता है कि दोनों बच्चे बड़े वाले जो हैं वो ट्यूशन गए हुए हैं, छोटा वाला जो था ना वो उस वक्त बात नहीं करता था क्योंकि वो बहुत छोटा था, 3 साढ़े 3 साल का होगा, तो बोलता नहीं था। उसके साथ वो प्रॉपर उनके बच्चे खेलते थे क्योंकि वो बता नहीं सकता था किसी को, प्रॉपर वो बिजी रहता था उनके साथ खेलने में। तो भाभी का फ़ोन आया और वो रो रही थी फ़ोन पे बकायदा, कहने लगी कि मूसा नहीं मिल रहा। अम्मी मैंने पूरा घर छान लिया है, मूसा नहीं मिल रहा। और एल शेप की गली थी उनके घर के जैसे होती है, टेरेस घूम रहा है। कह रही मैं 3 चक्कर घर के इर्द गिर्द मार रही हूँ और मुझे मूसा नहीं मिल रहा। अम्मी भी घबराहट में खड़ी मेरी हो गई। नानी ने हमारे घर आते हुए उनको बाहर से कुंडी लगा दी थी, तो नीचे जाने का जवाब तो बनता ही नहीं है। मतलब होगा तो घर में ही होगा, घर में ही होगा और लेकिन घर घर में में मिल नहीं नहीं था। घर में नहीं था। अब बहरहाल जब अम्मी यहाँ से भागी हैं उधर, बेटा मेरा साथ लेके गया नानी को। अब वो बाहर से लॉक है, नीचे से ये आवाज़ें दे रहे हैं कि भाई कहाँ है कहाँ है। ना ही ऊपर जा सकती हैं ना वो बाहर आ सकती हैं। एक अजीब यानी कि पूरा पूरा तमाशा सा लग गया गली में। ऊपर से वो रो रही है। थोड़ी देर के बाद वो गैलरी में आई और कहने लगी कि मिल गया मूसा। जो खजूर की जो शाखें जो टेरेस पे आ रही थी वहीं खड़ा हुआ था दीवार के साथ खामोश, और बिल्कुल स्टक। बिल्कुल मेरे स्टक। भाई ने जाके उसको झंझोड़ा है तो वो बच्चा हिला है, वो हाँ, तो बिल्कुल उससे स्टक पूछा था। तो उसने खैर जवाब कोई नहीं दिया, लेकिन तकरीबन पौना घंटा 40 मिनट वो बच्चा गायब था। गायब था, बिल्कुल गायब था। छोटा सा 120 गज के आपको पता है घर हैं, कोई इतने बड़े घर थोड़ी थे कि बंदा कहे कि कहाँ गया लेकिन बच्चा। उसकी छत वगैरह बहुत अच्छी छत थी उसकी। एक दिन हम लोगों ने सोचा हम बारबेक्यू करते हैं, बस उस दिन जो छिड़े हैं ना वो बारबेक्यू के बाद। सही है, एक नया कपल हमारी फैमिली में था, वो दोनों बहुत ही लव बर्ड्स किस्म के लोग। सही है, सही है। एक मेरा दोस्त हाफिजुल कुरान है, अभी उसकी डेथ हुई है 2 दिन पहले ही, तो वो आया था वहाँ पर। वो तो आया, वो इतना खाता है, उस दिन उसने खाना नहीं खाया। मैं हैरान, मैं कह रही हूँ अनस यार तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। उसने मुझे उस घर से निकल के कॉल करी है कि मानूर बहुत ऑफ सीन है, अपनी नानी को बोलो ये घर फौरन छोड़ें। ओह, उसने तो मुझे हाफिज कह रहा है कुरान था तो मुझसे उसे पानी नहीं पिया गया, तुम लोग रह कैसे रहे हो। उसने मुझे ये बोला, मैंने इग्नोर करा उस टाइम पे कि मैं भी ये बात बोल ही चुकी हूँ। उसके बाद उनकी कॉल आई, जो वो जो कपल मैं बता रही हूँ, वो लोग चले तो गए बारबेक्यू करके, रास्ते में उन लोगों की ऐसी लड़ाई हुई कि उन लोगों की बात तलाक तक पहुंच गई, फजर तक। और फजर जब तक अजानें लड़ते हुई रहे। तो दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम क्यों लड़ किस रहे बात पे थे? लड़ रहे थे, मतलब हम क्यों लड़ रहे थे, पूरी रात हमने लड़ते हुए गुजारी है। और जो गए वो घर में जाके कोई बीमार हुआ, किसी के झगड़े हुए। अच्छा, उसके बाद वो चीजें बहुत ज्यादा जो थी, कुछ बारबेक्यू से पता नहीं क्या कोयलों वोयलों का हाँ मैं इंगीठी भरी बताती हुई हूँ। रखी थी। हाँ कोयला, बताओ। अच्छा आप बारबेक्यू करो, कितना सारा कोयला बचता है ना एंड में। सही है, हम लोगों ने अंगीठी रख दी। अब शीशा पी रहे थे मैं और मेरी बहन ना रात सही को, है। तो हम लोग गए कि कोयला, अब उसमें जो छोटे पीस होते हैं वो काफी काम के होते हैं। हम लोगों ने अंगीठी देखी, मैंने कहा हानी टेरेस पे अंगीठी है, मैं इसको निकालती हूँ और इसमें से पीस जला के पीते हैं। मैं गई हूँ टेरेस में, अंगीठी ऐसी जैसे वो गाय वालों के पास वो अभी नई नहीं पड़ी हुई होती बारबेक्यू के लिए, सिल्वर हुई हुई, जैसे किसी ने बकायदा उसको साफ करके धो दिया और रगड़ के। सब Really? गायब, सब यस, गायब, सब गायब उसमें मैं से। हैरान हो गई कि ये क्या हुआ है वहां पर। उसके बाद मैं बहुत डर गई क्योंकि मुझे किसी ने बोला था जन्नत की खुराक होती है ये कोयला। हड्डियां और कोयले। मैं बहुत डरी उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग शीशा पी रहे थे, तो मेरे मामू का जो सबसे छोटा बेटा है वो उस टाइम मुश्किल 2-2.5 साल का था, उसको बहुत शौक था शीशे का पाइप लेके ना मुंह में ऐसे ही लगा के स्मोक निकालता था। हाँ, गुड़ गुड़। वो बकायदा उस टाइम स्मोक भी निकालता था ना। क्या बात है। अब उस टाइम क्या हुआ, मेरी मामी ने बोला जब तुम लोग शीशा बंद करोगे कोयले फेंकना प्रॉपर्ली वरना ये पीता है। तो मैंने कोयले वगैरह लेकर मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। मैंने ऐसी जगह पे कोयले डाले बेसन के पास जाके जहाँ से अच्छा खासा 10-12 साल का बच्चा भी वो कोयले नहीं उठा सकता। सही है।
हम सब कमरे में बैठ गए, सब लोग बातें कर रहे हैं, ये वो 1-1.5 घंटा हो गया। मैं बाहर आई तो मूसा लाउंज में बैठा हुआ शीशा पी रहा था और उस पे कोयले सेट थे। मतलब अब जला तो नहीं सकता इतना छोटा बच्चा। अब मतलब बच्चे को ऑब्वियसली हम क्यों ही सेट करके देंगे शीशा, उसके ऊपर बकायदा पूरे कोयले सेट थे और वो जल रहे थे। और जल रहे थे, पूरे रेड हो रहे थे। वो बच्चा पी रहा था, मतलब वो हल्का हल्का स्मोक जैसे बच्चे करते हैं वो वैसे कर रहा था। बहुत ये बहुत हुआ बहुत था। कुछ हुआ उस घर में। बस बाद में फिर तो यही कहा गया कि भाई बड़े खुश नसीब हैं आप कि बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी जानी नुकसान। जानी जानी नुकसान के। नुकसान के। एक बार बच्चे घर पे नहीं थे, कहीं अब्बू उनको लेके गए हुए थे मेरे वालिद साहब, तो अम्मी सामने लेटी हुई थी और जितने भी टॉयज थे वो सारे बगैर बैटरी के टॉयज थे, वो सारे मूव ऑन हो रहे थे इधर से उधर, सारे चल रहे थे। यार ये तो टू मच है। बिल्कुल। मेरा ये फेयर है कि मुझे लगता है कभी मैं अजवा के कमरे में जाऊं हम्म, और सारे वो टॉयज में से आवाजें आ रही हैं, वो कोई खुद बंदर चल रहा गुलाटी हो, मार रहा हो, exactly। वो या कोई ताली डॉल स्माइल करती हुई मिल जाए। और किस्मत से वो एक घोड़ा भी था मूसा के पास, जो हम हॉरर मूवीज में नहीं देखते थे यूं हिलने वाला, वो वो भी पूरा था, वो चल भी रहा है, चल रहा था ट्रेन और चल टॉयज रही भी है। चल रहे थे। ओए होए, अम्मी ने ऊंची आवाज में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, हिसार बांधा उन्होंने बेड हिसार की बांधा, तरफ। तो वो फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो गई। फिर जब आए घर पे तो अम्मी ने बताया कि भाई ये सब कुछ जो था ना, ये इधर उधर सारा मूवमेंट यहाँ पर चल रही थी। फिर हम मानने भी लगे थे ना उनकी बात, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सबने ही फिर देख लिया था। अच्छा, फिर जब ये चीजें होती रही, तकरीबन 2-2.5 माह गुजर गए इन चीजों को झेलते हुए। मतलब रोज का एक नया ही किस्सा है कि मैं क्या क्या ही बताऊंगी आपको। तो ये हुआ कि भाभी को एक दिन मेरी जो था वो बुखार हो गया काफी तेज, क्योंकि ये मामला चल रहे थे। जब यासीन शरीफ ये लोग पढ़ना शुरू करते थे तो एक मखसूस किस्म की बदबू घर में आना शुरू हो जाती थी, बड़ी तेज, अच्छा। बहुत वियर्ड किस्म की। और ये जितना पढ़ते जाते थे बदबू उतनी तेज होती जाती थी, यानी कि अच्छी चीज नहीं थी जो भी कोई थी। तो भाभी को मेरे हुआ बुखार। अच्छा, ये भी वो रोलर कोस्टर वाला सेकंड डे समझ लें आप। अम्मी अपने कमरे में हैं, भाभी अपने कमरे में लेटी हुई हैं। भाभी की आंख खुली, जाग रही है बिल्कुल, और ये लोग भी थे। दोपहर 12 बजे का दोपहर time। 12 बजे की बात है ये। तो उसके सिरहाने बिल्कुल, जो आप हॉरर मूवीज में क्लाउन का सुनते हैं ना, वो क्लाउन उसके सिरहाने खड़ा हुआ, और इतनी गंदी पोजीशन में कि जैसे कचरा कुंडी से निकल के आया बिल्कुल अभी, यानी कि रैप हुआ हुआ उसके जिस्म पे और कचरा लगा हुआ और अजीब सी शक्ल उसकी ना। तो वो तो उसकी चीख निकल गई भाभी की, वो चीखने लगी उसको देख के, तो किचन की तरफ भाग गया। और उधर अम्मी वाले कमरे से चीखने की आवाज आई कि कौन हो तुम, कौन हो तुम। कोई लेडी उनके कमरे में थी, इनके भेस में थी, इनके भेस में मेरी थी। शक्ल में कोई लेडी उनके कमरे में थी। तो वो भागने लगी वहां से, यहाँ से ये भागी हैं दोनों, मतलब दोनों का सास बहू का क्लैश हो रहा है लाउंज में। मेरी मामी किचन में चीख रही थी और नानू कमरे में चीख रही थी। ऑब्वियसली उनकी एज ज्यादा है तो मैंने पहले उनको देखना प्रेफर किया। जब मैं गई तो वो चीखें मार रही थी कि अतिया ने टेरेस से छलांग मार दी, अतिया ने टेरेस से छलांग मार दी। मैंने कहा मम्मा यहाँ पे वो है ही नहीं। तो वो कहने लगी क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है। अब फिर वही बात ना, मतलब कंफ्यूज करने के लिए। उतनी देर में मैं किचन में आई तो मामी मुझे कह रही है ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है। ऐसे बोलते हुए वो फेंट हो गई, बेहोश हो गई उसी वक्त। हाँ, वो जो बोना जो था, इतना सब चीज हो रही है, घर क्यों नहीं छोड़ रहे हो तुम अरे लोग मामू यार? नहीं मान रहे थे। मामू नहीं मान, एक जो तो भाई था मामू मेरा। मामू व्हाट इज दिस बिहेवियर? एंड फिर मामू पे ही हुआ फिर। अच्छा मामू पे एंड। अच्छा मामू फिर पे end कंटिन्यू हुआ। करें, फिर क्या बोना जो था वो? अच्छा, वो बोना जो था उसने भी जंप किया उधर खजूर वाले दरख्त की तरफ। भागता हुआ गया और हाँ, खजूर की तो वो दरख्त की तरफ जो जंप लेडी कर उनको दिया। दिखी मेरी शक्ल में, उसने भी छलांग मारी, और ये जो बोना था ये भी खजूर वाले दरख्त पे ही उसने छलांग मारी एंड ऑफ द डे। अच्छा, उस दरख्त पे ना मेरे मामू के बच्चों के खिलौने ऐसे फंसे हुए थे जैसे किसी ने रखे हुए हों खेलने के लिए। हाँ हाँ, यस, ऐसे फंसे हुए होते थे उसके ऊपर। और खिलौने चेंज होते थे, ये भी नहीं कि दो फंसे हुए हैं तो वही फंसे रहे, वो Change चेंज होती होते थी, थे। variety change होती वैरायटी थी। चेंज होती थी खिलौनों की, क्योंकि उनके साथ बच्चे थे तो इस वजह से। अच्छा, भाई की जो बेटी थी उसकी एज होगी 7 से 8 साल की होगी, वो सही है। इतनी एज थी, मासूम सी सीधी सी बच्ची है वो। तो वो एक दिन अपनी अम्मी से कहने लगी कि खड़ी हुई है आंटी सामने, उनकी बेटी अपनी माँ से पूछ रही है कि मैं इसके साथ खेल लूँ। समझे आप बात को? यानी कि वो जो थी एंटिटी जो थी वो पीछे थी, तो वो उनकी बच्ची अपनी माँ से पूछ रही है कि मैं इस बच्ची के साथ खेल लूँ। तो उसकी माँ ने मना कर दिया कि नहीं, इसके साथ नहीं खेलना, क्योंकि वो क्योंकि वो प्रॉपर बता देगी, क्योंकि वो बात कर सकती है, समझदार है। छोटा वाला जो था वो तो प्रॉपर उनका फ्रेंड था, वो स्माइल भी करता था उनको देख के, उनके साथ खेलता भी था। उस पर तो खैर काफ़ी इफेक्ट आया था, हमने काफ़ी इलाज करवाया उसका। हाँ,
वहाँ से घर छोड़ने के बाद काफ़ी उसका इलाज हुआ, तब वो नॉर्मल हुआ। एक बार मैं बताती हूँ क्या हुआ, ये बहुत वर्स्ट सीन था। मेरे नाना बू आए ऑफिस से ना, तो अच्छा ये उस दिन की बात है जब मेरी नानी को हो गया कि यार अब हम इस घर में नहीं रह पाएंगे, हम रह लें, बच्चों को नहीं रहने देंगे, बिकॉज ये हम लोग भी करीब ही रहते थे सही। फ्लैट्स में, 3rd फ्लोर पे ये लोग ऑलरेडी थे, सही है। तो मेरी नानी ने क्या किया, पास में एक मस्जिद है वहाँ पे, तो मेरी नानी वहाँ चली गई, बिकॉज मस्जिद वालों को पता होता है अगर घर के पास कोई इतना एक्सट्रीम पे ऐसा घर हो तो उन लोग को खबर, नोहा मोहल्ले होती वालों को है। खबर बिल्कुल होती है पता कि था भाई उन्हें, यहाँ पे सबको मामला पता था। हाँ बिल्कुल, तो मेरी नानी वहाँ गई और वो बैठ गई मौलाना के पास, उन्होंने बोला कि मौलाना साहब ये सब हो रहा है और एक घर है बस यहाँ पर ना, हम जहाँ पे ये सब सीन है। उन्होंने बोला आप कोई निशानी तो बताएं, उनको घर का नंबर ही याद नहीं है। नानों ने बोला कि एक हज्जी वाला घर है, तो कहते हैं आप लोग रह कैसे रहे, वो तो 8-9 साल से बंद है, वहाँ पे तो जो आता है वो 1-2 दिन में भागता है, और आप बोल रही हैं आपको महीना गुजार चुकी हैं आप वहाँ पर। वो जो मासियाँ जो काम से मना कर रही हैं, हाँ मासियाँ, अच्छा मासी मेड्स रखनी जो है होती हैं वहाँ पे, सारी। क्योंकि घर इतना ओल्ड कंस्ट्रक्शन था, इतना ज्यादा ओल्ड कि जमीन पे ना वो चिप वाला मार्बल भी नहीं था, लाइक टोटल सीमेंट इस टाइप का ना, अच्छा, ओके। ऐसा घर था वो। तो मैंने एक बार एक मेड को आवाज दी, वो मुझे कहती है 1,00,000 रुपए भी दोगी ना, इस घर पे नहीं चढ़ूंगी मैं। रियली? यस, हाँ, मैं हैरान हो बहुत गई। कोशिश की कि किसी को रख लें हेल्पर को, मैंने कहा या तो लेकिन वो नीचे से ऑलरेडी ही देख के बाय बाय कर देती थी कि मना नहीं कर हम देती ऊपर थी नहीं हमें वो, आएंगे। कि हम काम नहीं करेंगे। फिर एक बार ना नानबू ने ऐसी शौक में खजूरें उतारी, अब हमने सोचा यार बांट देते हैं, वो सामने वाली आंटी को देने गए, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला हमें देख कर कि ये इस घर से आए, इनका दरवाजा मत खोलना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही सीन था। तो मना कर दिया हमें। अच्छा फिर हमें ये चीजें फील होने लगी, उसी दौरान ऊपर वाला छत पे भी एक रूम था, तो मेरी मामी के कुछ जानने वाले थे, एक तो आप खुद भी फेस कर रहे हो, ऊपर से आप रिकमेंड भी कर रहे हो। मेरी मामी ने वो लोग बहुत नीडी थे, तो मेरे मामी ने उनको बोला कि आप ये वाला रेंट पर ले लेना पोर्शन। वो लोग भी शिफ्ट हो गए ऊपर आकर, सही है। अब वो लोग भी रह रहे हैं, उनको तो बकायदा औरतें चलती हुई अपने छत के ऊपर ना, उनको बकायदा एक चुड़ैल दिखती थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे कि बहुत कम रेंट था ऊपर का ना। जब उन्होंने भी अपने 1-2 किस्से सुनाए, तो हम नीचे वालों के पास गए, नीचे भी एक फैमिली थी। जब उन्होंने गेट खोला ना, तो मैं बहुत हैरान हो गई, वो अराउंड 14-15 लोग एक घर में रह रहे थे। उन्होंने गेट खोला और उन्होंने हमारी बात इतना चिल होके सुनी है सारी, एंड में बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये सब हमारे यहाँ रोज होता है, हम ज्यादा लोग हैं ना इसलिए हम बर्दाश्त कर लेते हम लोग हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, नीचे वाले जो ग्राउंड पे थे। आप लोग कम हो इसलिए आप लोग को महसूस हो रहा है, हम तो ये बर्दाश्त करते हैं, तो इसलिए आप लोग का गेट भी अलग रखा हुआ है, तो अब आप मत आइएगा। उन्होंने हमें मना, है? यस, हाँ बिल्कुल, बड़ी रूड होके उन्होंने, रूड हाँ। होके उन्होंने हमें मना किया कि अब आप हमारे घर, क्योंकि वो घर ना कॉर्नर का था, जो नीचे वाला गेट था वो इस गली में था, जो हमारा गेट था वो ऊपर से सीढ़ियाँ आ रही थी। तो एक बार क्या हुआ, जब वो मम्मा मौलाना से उन्होंने सब कुछ पूछा, मौलाना ने बोला आप पहली फुर्सत में ये घर छोड़ देना। तो मम्मा आई, उस दिन मैं नहीं बता सकती कि घर में क्या हुआ, जैसे ही मम्मा आई पहले तो मुझे कॉल आई है कि ये गिर गई हैं मस्जिद के पास, आपकी नानी जी, है, गिर ये गई। गिर गई हैं, आप इनको लेने के लिए आए हैं। ओके। मैं उनको भागते हुए लेने के लिए गई हूँ, तो मम्मा ने मुझे बोला मुझे प्रॉपर किसी ने धक्का दिया है धक्का जब मैं दिया मस्जिद मुझे। से निकली हूँ, सही है। वो सही बिल्कुल चलती फिरती औरत थी, बिल्कुल सही। मैंने उनको उठाया, मैं उनको लेकर आई, मैंने उनको लिटरली पकड़ा हुआ था, और सीढ़ियों पर मुझे भी प्रेशर आया है कि जैसे इनको किसी ने फिर धक्का देने की कोशिश की हो। मैंने उनको एक यहाँ से पकड़ा, एक उनको मैंने पीछे कमर से पकड़ के मैंने उनको सीढ़ियाँ चढ़वाया कि ऊपर घर तो पहुंचे ये किसी तरीके से। घर आई हैं, उन्होंने किस्सा बताना शुरू किया कि मौलाना ने ये बोला है कि आप घर छोड़ दो, ये वो, सही है। और उन्होंने बोला है कि बहुत गंदे किस्म के जन्नात हैं, एक होता है ना बेहतर थोड़े, एक होता है साफ, ये बहुत गंदगी वाले जन्नात हैं। उन्होंने ये सब हमें बताया। मेरे नाना बू के आने का टाइम हो गया, फिर रात के 8:30-9 बज रहे होंगे। नाना बू ऊपर आ रहे थे, तो नीचे सीढ़ियाँ जो हमारी ऊपर चढ़ती थी ना, वहाँ पे कोई गटर का कनेक्शन था, ना वहाँ पर कोई वॉशरूम था, कुछ भी नहीं। वहाँ पे सारी गंदगी बाथरूम की नीचे सारी। फ्लोट कर रही थी पानी के साथ। क्या? और मेरे नाना बू ने नीचे, क्योंकि वो बिल्कुल ओसीडी वाला आदमी, उनको हर चीज साफ सुथरी चाहिए, वो देख कर ना उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया नीचे कि ये क्या है, और हम जगह ढूंढ रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, मतलब कोई ड्रेनेज का पाइप हो, कोई गटर कोई लाइन तो हो, चीज हो कि जहाँ सीढ़ियों से पे ये तो कुछ चीज भी आई नहीं हो। होता, इस तरह की चीज कुछ भी नहीं थी। मतलब कि वो फिर बड़ा वियर्ड हो गया था उस चीज को संभालना, कि फिर उस टाइम कोई जमादार भी नहीं मिल रहा कि कोई मिल जाए आपको। 8-9 बज रहे थे, रात के 8-9 बज रहे थे।
तो कुछ खैर वो समझ बड़ा नहीं आ मुश्किल से अगले दिन फिर बुला के और उसको सब स्वीपर को बुला के सब ये वर्कआउट कंडीशन आ करवाया। गई थी कि हम लोग इतना मिल के जो है ना वो टीम वर्क की तरह लगे हुए थे एक दूसरे के साथ। नानाबू मेरा हाथ पकड़ के हम लोग खाना बना रहे हैं, इतना डर बैठ गया था दिल में। अच्छा, किचन और ये में और ये कितना टाइम फ्रेम में सारी चीजें हुई होंगी? 3 महीने 3 में। महीने 3 महीने में इतना सब कुछ? हाँ अच्छा, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। शीशे में बच्चे जाते हुए नजर आए कि बच्चे, इंसान घुस गया शीशे एक में। पूरा वो था जो फुल फ्रेम जो मिरर होता है वो लगा हुआ था एक उस घर में। तो अब भतीजी मेरी सामने खड़ी हुई है और लिटरली खड़े 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 वो मिरर के अंदर जा रही है और अम्मी उसे चीखें मार मार के बुला रही है कि अनाया तुम शीशे के अंदर क्यों जा रही हो। तो वो अनाया है ही नहीं, मतलब वो बच्ची थी ही नहीं। वो बेचारी चीखें सुन के अपने कमरे से निकल आए कि दादो मैं तो यहाँ हूँ, शीशे में कौन जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल चल रही थी। अब मैं आपको लास्ट बताती हूँ। तो मामू के साथ अब क्या हुआ? मामू जब काबू में आए ना, वो यूं आए कि मामू मीडिया में एडिटर हैं वो भी। तो रात 3 बजे उनकी शिफ्ट ख़त्म होती थी। तो जब वो घर आए तो खाना वाना खाने के बाद बेड पे लेटे हैं, साइड में बेटा छोटा वाला जो है ये जाग रहा था इनका। बस वही फिर वो लम्हा था कि जब उनको यकीन आ गया कि जब वो एलसीडी पे नज़रें लगी हुई हैं सामने और बराबर में दरवाज़ा है एंट्रेंस का, पूरी फैमिली एक साथ अंदर आई है बंद दरवाजे से। अच्छा, वो कह रहा कि मतलब मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं एलसीडी पे नज़र करूं या मैं दरवाजे पे नज़र करूं कि 5 फैमिली मेंबर थे, 3 बच्चे और मियाँ बीवी। और कपड़े वो कुछ लॉन्ग ड्रेस टाइप के उन्होंने, सही। हाँ वो उस तरीके के पहने हुए, लॉक डोर से और बिल्कुल, और वो फ्लोट कर रहे थे, ज़मीन पे चल नहीं रहे थे। ज़मीन से 2-3 इंच ऊपर थी पूरी फैमिली, इस तरह करके जैसे हवा में, इस तरह। तो सामने से जब वो एंटर हुए हैं तो उनको देख के तो इतनी जान नहीं निकली। जब इसने अपने बेटे को देखा तो वो उनको स्माइल पास कर रहा था। तब जो है ना स्माइल वो, पास करके उसने फोन मामू के पास फेंका और भागता हुआ चला गया उनके पीछे किचन पे। हाँ ये तब जान निकली है इनकी कि भाई ये अब बस ओवर हो गया। उसी वक्त तकरीबन ये 4:30 बजे की बात थी, मुझे कॉल आई है, बाजी कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर पे, हम आ रहे हैं। तो हम आ रहे हैं तो मैं समझ गई, मैंने कहा अब हो गया इसके लेकिन वो साथ बहुत कुछ। मजे का किस्सा था। पहले तो इनको भरोसा ही नहीं हो रहा था हमारी बातों पर ना। जब खुद को दिखा ना तो अजान चल रही है, मैं लेटी हुई सो रही थी, मुझे आगे कहते हैं बात सुन। मैंने कहा हाँ। कहते हैं बस अब चलते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं मेरे साथ ना बदतमीजी नहीं करो, समझी? यूं मतलब कुछ करके बताने, इतना डर गया था वो, इतना इतना डरे हुए जवान थे वो। आदमी। मैंने पता है पूरा विजुअलाइज किया, एक हॉरर मूवी का सीन है कि वो यहाँ बच्चा सो रहा है, ये टीवी है, दरवाजा है, यहाँ से कुछ लोग एंटर हुए हैं और वो घबरा के देख रहा है, और जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा तो एक जंप स्केयर आया और बच्चा मुस्कुरा क्यों देख रहा है। एग्जैक्टली वो डरा ही अपने बेटे को देख के कि वो बड़ी वेलकमिंग स्माइल थी उसके फेस के ऊपर कि अच्छा तो वो उसने उस वक्त सिर्फ अपने बच्चों के 2-3 सूट उठाए और छोटे वाले का फीडर और इस टाइप की चीज़ें, और 4:30-5 बजे ये मेरे घर पे थे। अच्छा वो जवान बंदा है, वो इतना डरा हुआ था वो कि हम उससे जब घर आ गया तो ज़ाहिर है हमें भी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, भाई बताओ तो सही हुआ क्या। उसने एंटरटेनमेंट। कोई बात नहीं की, उसने कहा मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, हम सुबह बात करेंगे। बहुत डरे हुए थे। बहुत डरे हुए थे। फिर मैंने भी छोड़ दिया, मैंने कहा चलो सुबह उठ के फिर सारी स्टोरी बताई कि बाजी ये सीन हुआ है। फिर वो छोटा वाला काफ़ी इफेक्ट हुआ था लेकिन उससे। उस टाइम सिर्फ हम 4 लोगों ने घर छोड़ा था। मम्मा जिनको सब लोग बोल रहे थे कि पागल हो गई हैं, ये हो गया वजीफे उल्टे है, हो रहे हैं ये। वो बंदी वो भाई बेड पे बैठी हुई, उन्होंने हिसार बांधा, उन्होंने कहा आप लोग जाओ, मैं इस मैं टाइम ये सुबह ही घर नहीं आऊंगी, छोड़ सकती। मैं सुबह ही छोड़ूंगी, मैं इस टाइम नहीं छोड़ रही घर। और मेरे नानाबू बेचारे बीच की बिल्ली बने हुए थे, उनको जाना था, वो बहुत डरे हुए थे, लेकिन वो मम्मा की वजह से उनको भी नहीं छोड़ पा रहे थे। लेकिन बहरहाल सामान इन्होंने कुछ भी नहीं उठाया, कुछ भी नहीं लिया सामान हमने। पीछे से मजदूरों ने जाके कोई 8-9 दिन के बाद उठाया है। जब वो फ्रिज व्रिज में सामान भी सारा सड़ गया, खराब हो गया, घर भी बहुत बुरी हालत में, वापस से ऐसा लगा जैसे फिर सालों से बंद है। ऐसा लग रहा था किसी ने घर में ना चीजें बिखराई हैं, उठा उठा के मारी हैं एक दूसरे को। हाँ जब वो देखने के लिए गए ना घर को बाद में, तो सब चीजें घर में जानबूझ के फैली हुई थी, जैसे हमारे जाने के बाद किसी ने फुल घर के अंदर सब तमाशा लगाया हो। फिर अच्छा बहरहाल जी। ऐसे छोटे को भी जो मूसा था उसको भी लेके गए मौलाना साहब के पास। उन्होंने कहा आप बहुत अच्छे टाइम पे निकल आए, खुश नसीब हो के बगैर किसी नुकसान के। बच फिर गए। उसका इलाज हुआ, 4-5 दिन पढ़ाई के लिए उसको दम के लिए ले जाते रहे, क्योंकि वो फिर कमरे से निकलता ही नहीं था, अपने ब्लैंकेट में मुंह छुपा के अंदर बस। तो काफ़ी दिन लगे उसको नॉर्मल होने में। बहरहाल ये बड़ा एक 3 महीने बहुत बड़ा ट्रेजिक सीन था उनके साथ, बहुत लॉस भी हुआ। उस बंदे को भी कहा, वो माने ही ना इस बात को, वो फिर भी टोकन देने भी वापस नहीं आया, पैसे वैसे भी उसने कोई रिटर्न किए कुछ नहीं किए, फलां फलां जी आपको पता है फिर मालिक मकान क्या करते हैं।
बहरहाल बड़ा हमारे मुश्किल एक टाइम था। अच्छा मेरी मामी ना ऑनलाइन काम करती हैं, हाँ ये तो सीन उनका एक राइडर फिक्स था जो आता था उनसे सामान पिक करने के लिए। तो अब हम लोग, ये तब की बात है जब हम लोग नेक्स्ट एक रेंट के घर में शिफ्ट हो गए वहाँ पर ना, तो मामी को कॉल आई उस बंदे की, उसने कहा कि आप लोग पंजाब से कब तक आएंगे। मामी ने कहा हम तो पंजाब में है ही नहीं, तुम कॉल तो करो, पूछो तो सही कि हम हैं कहाँ। तो कहता है कि नहीं, मैं जब आपके घर आता हूँ वो ऊपर से आंटी आके कहती हैं कि ये लोग अभी पंजाब गए हुए हैं, ये कुछ टाइम में वापस आ हाँ, जाएंगे। उस खाली घर से एक बूढ़ी सी औरत नीचे उतरती नीचे है, उतर के वो उनको कहती है कि जवाब वो भी देती हैं। पंजाब गए हुए हैं, सामान बेटा 1-2 दिन के बाद ले आना। मैं कहा, उस घर में तो कोई भी नहीं, हम तो आ गए, और कौन सी औरत कौन है, कौन है? तो आप सामान लेके यहाँ है मेरे पास। ये एक आफ्टर सीन था, यानी कि ये छोड़ने आफ्टर के सीन बाद, जब हमने छोड़ दिया तो हमें पता चला, उसके बाद ये वाह। आफ्टर इवन सीन। उस गली का जो चौकीदार था उसको वो बोना दिखा जो मेरी मामी को दिखा था, उसको हार्ट अटैक हुआ है उस उसकी बंदे हार्ट को, अटैक से डेथ हुई, फिर डेथ बाद हो में हमें गई पता उसकी, हमारे जाने के बाद। उसको वो चीज दिखी, उसने देखी है वो। हाँ बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक था जैसे मामी बताती है ना, और गंदा। उसने उस वक्त भी जाके, अच्छा उस किचन का जो वॉश सिंक होता है ना, वो मूवीज में नहीं हम देखते थे कि कोई आपको खींच रहा है उसके अंदर से, वो इतना खतरनाक था। ये एक बार बर्तन धोने गई हैं, ये वापस आ गई कि मैं मैं नहीं कर बर्तन बीच रही, में छोड़ के, उसके सिंक में हाँ वो लग रहा था कि जैसे वो अंदर कोई सक खींच कर रहा है, लेगा। सक कर रहा है अच्छा वो। ऐसा मैंने एक सिंक देखा है, हमारे एक जानने वाले घर में था, जब पानी जाता था ना तो उसके अंदर पता नहीं एयर बनती थी, क्या होता था, गुर्र करके वो आवाज हाँ, आती थी वो। खतरनाक नहीं वो किस्म तो की। मेंटली, यानी कि आज आप दे, मैं कप वप धो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये खींच रहा है अपने अंदर ना, मतलब खड़ा नहीं हो जा रहा था, मैं वहीं फेंक के, मैंने कहा भाई, और जो इफेक्टेड एरिया था वो था भी लाउंज और किचन, मेन जो इफेक्टेड एरिया था वो सब वो था, किचन और लाउंज जहाँ पे वाला। वो खजूर की शाखें पूरे खजूर की लाउंज शाखें में थी। आती अच्छा थी। एक चीज मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आपने सुन लिया होगा कि इनका घर कितना 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 जो है वो डेंजर रह चुका है। इनके घर में सज्जाद सलीम भी गए थे और इन्हीं के घर में उन्होंने अपना एक एपिसोड भी शूट किया था, बिल्कुल क्योंकि ये वाकई में इतना हॉन्टेड घर था, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। ही। उन्होंने भी आके यही कहा कि हमें, कि भाई बहुत खतरनाक वाइब्स ही, अब ज़ाहिर है 1-2 घंटे में तो कुछ भी नहीं है आपको देखने को मिलेगा, या फिर बट कुछ स्टिल भी। बताने का मकसद है कि हाँ, एक्चुअल में था कि वो एक्चुअल क्या में है था, कि टीम भी जा चुकी है। टीम भी जा चुकी है, हाँ। बिल्कुल। वो मालिक मकान ने हम पे गुस्सा भी बहुत किया, अच्छा कि आप घर लोगों ने दिखा दिया टीम मेरा। आप टीम लोगों ने, भेजी। हाँ। मैंने कहा आप दिल तो चाह रहा है आपको बर्बाद कर दें, क्योंकि आपने पूरी जिंदगियां रिस्क पे लगा दी, अगर जाहिर इनको सी कुछ बात हो है, जाता तो फिर काश चले। बसेरा की भी टीम वहां जाती। हाँ नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट ओके। यस, तो ये किस्सा हुआ बड़ा, बहुत 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 लेकिन खतरनाक उस था घर ये। मामू से के साथ निकल अच्छी के, हुई ना एंड में, हम लोग सही हुआ पता सही है। हुआ ना, मान नहीं रहे थे, फिर भागे तो आधी रात को भागे लेकिन फिर। एक नोमी चीज मामू है, समझ गए आप, बस ये समझना जरूरी था। बिल्कुल उस घर से निकल के जब तक मेरे नाना नानी की डेथ नहीं हुई तब तक चीजें थी उनके साथ। ये बात हमें, मेरे मामू के एक दोस्त हैं, वो एक सीनियर एडिटर हैं, ओके। अली भाई नाम है उनका। ये लोग जब नया नाज़िमाबाद शिफ्ट हो गए, 1.5 साल बाद वो बैठे हुए एडिटिंग कर रहे थे, रात के 4 बजे का टाइम था। उन्होंने मेरे मामू को बोला कि कोई मामलात थे क्या, पहले कहाँ से आ रहे हो तुम लोग। मामू ने बताया कि हाँ थे तो सही, उनको कुछ नहीं पता था, उन्होंने खुद पूछा। तो मामू ने उनको फिर एक रात बैठ के पूरा किस्सा सुनाया। तो कहते हैं बेटा, अगर तुम लोग को ये लग रहा है कि वो चीज़ों ने जान छोड़ दी है तो खुशफहमी है तुम्हारी। मैंने अभी भी, मतलब मैंने इसलिए तुमसे पूछा क्योंकि सीढ़ियों पे मुझे प्रॉपर बच्ची उतरती हुई नीचे दिखी। अच्छा ये कहानी 2 भी कंटिन्यूड हो गई है ना, हाँ ये मतलब बिल्कुल ऐसे ही, यस, क्योंकि बैक टू तो बैक पार्ट 2 का वाकयात, वेट अब तो मुझे। बैक टू बैक वाकयात ऐसे हुए कि शिफ्ट हुए, और उसके मेरा ख्याल है 1 साल के बाद अब्बू की बिल्कुल हेल्दी थे, मेरे वालिद साहब बिल्कुल हेल्दी थे, विद इन 12 डेज 4th स्टेज कैंसर डायग्नोस हुआ और डेथ हो गई डेथ हो गई ओह उनकी, नानाबू की। बिल्कुल ऐसे ही है। मम्मा को इतने शदीद किस्म के धक्के, मैं वो जो धक्के वाली कहानी है, हर टाइम वो गिरती रहती थी, इतना हाँ, एक उन्होंने, एक करके सारी हड्डियां उनकी टूटी, फिर ऑपरेशन हुए यहाँ पे रॉड सबके, डल रही है, वहां रॉड डल रही है, मतलब बिल्कुल मैं हर टाइम उनके साथ हॉस्पिटल में रहती थी जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। मैं ऐसे हर ही था, टाइम हॉस्पिटल उनको में होती धक्के थी। लगते रहते थे हर वक्त। और वो फिर हंसना शुरू हो गई थी कि अब मुझे देखो फिर धक्का पड़ा है, हंसती थी वो। अल्लाह। इस तरीके से धक्के देते थे उनको कोई चीज। उफ। अब वो चीजें खत्म हुई हैं जब मेरे नानाबू और नानी ही डेथ हो गई है उन और दोनों। वो घर भी सेल कर दिया उन्होंने, घर भी सेल वो कर मूव दिया, ऑन हो गए नया नाज़िमाबाद से। फाइनेंशियली तबाह। क्योंकि आई थिंक ये उन्होंने दरख्त इन लोगों ने कटवाया था, जी जी इस वजह से भी अगर देखा Yes. जाता है, अगर हम रूट देखें बिल्कुल, कि जब वो खज्जी का दरख्त जब कटा तो उसके बाद जो है लाउंज में और इस घर में सारी चीजें होना चीजें वो शुरू शुरू फैल हुई, गई, हुई। चीजें फैल वो गई, चीजें फैली। बिल्कुल वो बहुत खतरनाक मामलात थे।
लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं भाई, अगर कोई नहीं मानता इनको तो वो बहुत बड़ी गलती पर है। कुरान में जिक्र है, पूरी मखलूक है अल्लाह पाक की बनाई हुई एक, अल्लाह ने हमारा उनसे पर्दा रखा हुआ और ये बेहतर ही था हमारे हाँ लिए सही है, पर्दा कि ही अगर रखे दिखते तो शायद हम जिंदा ही नहीं बात रह है। पाते, ना, नजर क्योंकि आए, तादाद अच्छी इतनी है बात है। हम जिंदा ही नहीं रह पाते बिल्कुल, उनको देख देख कर। दूर ही रहे, पर्दा ही रहे, ज्यादा बेहतर। अच्छा, पुप्पो के घर का क्या सीन है वैसे? भाई पुप्पो के घर का सीन है कि वो बहुत बहुत पुराना है, बहुत ठीक है। पुराना घर भी। एरिया कौन सा है? लाहौर में। ओके, लाहौर का है। लाहौर में। लाहौर का वाकया है। लाहौर ओ में क्यों, लाहौर। आपको क्या लगता है लाहौर में कुछ नहीं होता? यार मेरी आवाम भी कहती है सारे सारे चीजें और जो है ना ओल्ड कराची में लाहौर हो का रही है। है, हाँ ओल्ड ओल्ड लाहौर लाहौर का, का है, बताएं एग्जैक्टली ओल्ड लाहौर ओल्ड में क्या लाहौर हुआ का है। था? और वो इंडिया पाकिस्तान के ज़माने का ही घर बना हुआ है। हम्म। उसी ज़माने का घर बना हुआ है और काफ़ी हैवी किस्म की अपीयरेंस है उसमें। ओके। तो पहले तो खैर वो पूरे घर में थे, उनके बच्चों के साथ काफ़ी उनके मामलात रहे। मैं थोड़ा इसको अच्छा, कवर अप करके बता रही हूँ आपको, ढके अल्फाजों ढके में। अल्फाजों में। ओके। तो वो फिर उनके काफ़ी इफ़ेक्ट किया उनकी फैमिली को। बहुत अच्छे एक मौलाना साहब जो जेन्युइन किस्म के होते हैं मौलाना के, सही हाँ है। जी ये हैं, उनको लेकर आए। तो ऊपर से देख के बुलवाया गया उसको नीचे, बुलवाया उस गया एंटिटी को। उस एंटिटी को, ओके। उसको बुलवाया गया। तो नीचे आते ही उसने कहा कि मैं ऊपर से देख के ही समझ गया था कि आज मेरी शामत आ गई है, क्योंकि बंदा सही पकड़ के लाए हो तुम लोग, ये बाकायदा कहा उसने उसने। कन्वर्सेशन की है नीचे आकर। अच्छा, फिर मौलाना साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर चादर डाल दें क्योंकि आप चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हस्बैंड खुद बताते हैं कि मेरे भाई और हम लोग भी थे वहाँ पर, तो वो बैठा हुआ जो था ना, अगर बैठने की पोजीशन पे ट्यूबलाइट जितनी हाइट थी उसकी, और उसके ऊपर पूरी चादर डाली गई थी और हर बात का जवाब दिया उसने। रियली? अच्छा, ये झूठ भी बहुत बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। वादे वादे कर लिए कि जी मैं चला जाऊँगा, ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने कोई जगह देखी है, मैं इतना पुराना यहाँ रह रहा हूँ, मुझे टाइम तो दो थोड़ा, 2 दिन का टाइम दो, 3 दिन का टाइम दो। फिर नेक्स्ट वीक उनकी हुई कि चलो जी नेक्स्ट मीटिंग पे ये जगह देख कर आएंगे, उसके बाद ये मूव हो जाएंगे। इतनी ओपन कन्वर्सेशन अच्छा। इनकी, जी बिल्कुल ऐसी हुई। सेकंड टाइम जब गए तो कहा जी नहीं मेरा तो कोई इरादा नहीं है और मुझे वो जगह समझ में नहीं आई है, अब यहीं पे मेरा कोई बंदोबस्त करो, मैं नहीं ये घर छोड़ के जाऊँगा। बहरहाल फिर उन्होंने फिर उसको छत पे जो है वो कर दिया, वो कीले वगैरह करके हिसार बांध के मौलाना साहब ने घर वालों से पूछ के। तो उन्होंने भी कहा ठीक है कर दें, अगर मामलात ऐसे हल होते हैं तो ऐसे ही सही। तो बहरहाल उनको छत पे फिर कर दिया था। वो आज भी हैं, बाकायदा हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं प्रॉपर तरीके से कि ऊपर एक फैमिली है जो अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम दे रही है ऊपर, और नीचे ये लोग हैं। थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक ये रहा इनकी फैमिली में कि उनको ना इस घर से किसी का जाना पसंद था और ना इस घर में किसी का आना, क्योंकि उन्होंने ओह। बच्चों की शादियां नहीं होने दी। वो काफ़ी ओ। मसले मसाइल रहे उनके साथ कि बच्चों की शादियां नहीं होने दी उन्होंने, कि बस ये जितने हैं ये इतने ही रहें, ना आए कोई, ना जाए क्योंकि सारे कोई। बेटे भी हैं तो ना कोई आए, और उफ। बेटियां भी हैं तो ना कोई जाए। तो ये सिलसिला अभी तक उनके घर में चल रहा है। ये लाहौर में, ये लाहौर में, ओल्ड लाहौर में, ओल्ड लाहौर का ओल्ड वाकया लाहौर है में। ये। अच्छा, रिसेंटली मुझे किसी ने बताया था कि ओल्ड लाहौर में एक मस्जिद है, वजीर मॉस्क। जी। वो अंदर जो बनी हुई है, दिल्ली हम्म, गेट से अंदर जाते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो भी हॉन्टेड है। हॉन्टेड है। अब मुझे पता नहीं कितना सच है कितना झूठ। अगर कोई लाहौर से देख रहा है, अगर किसी को मालूम है कि भाई लाहौर में जो ये वजीर मस्जिद जो है, वजीर मस्जिद भी है और एक मोती मस्जिद भी है। मोती मस्जिद भी है, जी, बिल्कुल। उसके बारे में भी सुना है कि वजीर काफ़ी मस्जिद का हॉन्टेड मैंने है, बहुत सुना है, तो अगर कोई क्योंकि पता है तो बताए उनमें मुझे। मगरिब के बाद मेरा ख्याल है दाखिला भी बंद है वहाँ पर। हाँ, यही चीज जी, मैंने सुनी है कि मगरिब वहाँ की अजान के बाद दाखिला भी बंद है। इशा की नमाज भी नहीं नहीं होती नहीं वहाँ होती ही पे। नहीं है वहाँ पर, हाँ। ये सच है, ये बिल्कुल मैंने सच सुना है, है। बिल्कुल सच है, ऐसे ही है। मैंने देखा है इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट्री देखी है मैंने, कि वो ओह। अजान तो शायद होती है या नहीं होती, लेकिन नमाज नहीं होती वहाँ पर, क्योंकि दाखिला ही बंद है। और विजिटर्स वगैरह जो जैसे मस्जिद देखने जाते हैं, ज़ाहिर है वो नायाब है, दिन में ही पुरानी है, जाते हैं। बिल्कुल, तो वो भी असर के टाइम तक ही अलाउ है। उसके बाद फिर वो एंट्री नहीं देते, बस वो वापस निकलने वाले ही होते हैं जो जा रहे होते हैं। तो भाई इस अगर तरीके का अगर कोई सीन। देख रहा है वहां से तो प्लीज इस चीज को भी बताएं, कंफर्म करें कि आया सच है, या क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। तो अगर आपको पता है तो उस चीज को पूछो। खैर, अब ताया के साथ क्या हुआ था? ताया के साथ मतलब वो मतलब मेरे आपके जेठ हैं, आपके ताया थे? इनके मेरे ताया ताया मेरे जेठ इनके हैं। जेठ। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। जबरदस्त, बताएं। अच्छा, मैं अपने कज़न की शादी पे जा रही थी लाहौर, ओके। और बड़ा टिपिकल किस्म का, यानी कि वो डब्बा पूरा जैसे बुक करा लेते हैं ना सारा, 73 पर्सन्स का होता है, तो तकरीबन 40-50 बंदे हमारे थे। सही।
बाकी को 10-15 होंगे कोई एंड में। तो मैं बहरहाल कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी, लेकिन मैं एंड टाइम पे तैयार हो गई कि सब नहीं, चलो चलो। सर्दियाँ थी दिसंबर की और हम लाहौर जा रहे थे बारात लेके। छोटा सा है किस्सा। तो अच्छा, मैं जब ट्रेन चली काफ़ी आगे, 2-4-8-10 घंटे गुजर गए, मुझे जाना था वॉशरूम। सही। तो वो पूरा लॉबी सी जो होती है, जी इकॉनमी जी। का डब्बा था वो, ठीक है। कोई वीआईपी डब्बा नहीं था, इकॉनमी का डब्बा था। तो मेरे गले में एक चेन थी, वो आज भी है मेरे पास लॉकेट, उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है बोथ साइड्स, दोनों तरफ, ठीक और है। काफ़ी बड़े साइज में लिखा हुआ है कि दूर से ही नज़र आता है। तो वो मैंने पहना हुआ था। अब मैं जैसे ही जा रही हूँ तो जो लास्ट दरवाजे के पास जो बर्थ होती है ऊपर वाली, उस पे कोई पतला वाला कंबल लेके और सो रहा है। फूलों वाला कंबल लेके। हाँ, कुछ अजीब सा, हाँ। मतलब हाँ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखी मैंने। सही है। वो हल्का सा माथे पे से खिसकाया और मुझे आवाज़ दी कि ये आपने गले में क्या पहना हुआ है? मैंने कहा जी वो, हाँ अल्लाह का नाम है। तो आप बाथरूम जा रही हैं, इसे उतार के आए। तो मैंने कहा ओह, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मुझे लगा नहीं कि ज़रूरी है कि मैं इससे पूछूं कि आप कौन है, लेकिन बात अच्छी की है इसने। सही है। मैंने वापस जाके चेन पर्स में डाल दी, और उसके बाद में फिर वॉशरूम वगैरह हो ली, और ठीक है। 5 दिन हमने वहाँ गुजारे। हमारी बुकिंग पहले से ऑलरेडी हुई हुई थी वापसी की भी, क्योंकि एक प्लान होता है आपका कि कब वापस आना। जब हम वापसी के लिए ट्रेन में बैठे हैं और अच्छा खासा सफ़र उतर गया, अगेन वही चेन मेरे मेरे फिर गले में है। मैं फिर बाथरूम जा रही हूँ, फिर वहीं मुझे ऊपर से आवाज़ आई है, मैंने आपको मना किया था ना कि ये पहन के बाथरूम मत जाइएगा। उफ, मैं तो फिर वहीं से वापस भागी हूँ। मैं वहीं से वापस भागी हूँ और मैंने सांस वहीं आके लिए जहाँ मेरे रिश्तेदार थे। मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और ना मैं वॉशरूम गई। मतलब कैसे हो सकता है ये कि वो वही डेट और वही बुकिंग और वही बंदा वही आवाज़, नहीं हो सकता। और लेकिन स्क्रिप्ट की भी उसकी कंटिन्यूशन, मैंने आपको बोला था ना ये नहीं लेके। हाँ, उसने फिर पूछा नहीं कि क्या पहना हुआ है क्या नहीं, कहा मैंने आपको मना किया था कि ये पहन के बाथरूम मत जाइएगा। मैं तो उल्टे पैरों भागी वहां से। मैंने कहा भाई ये तो काम हो गया अपना। चले, थैंक यू सो मच। अब मैं इंशाल्लाह ट्रेन में बिल्कुल ट्रैवल नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ताया के साथ क्या अच्छा, क्या ताया हुआ का था? सीन ऐसा है कि मेरे तो वो जेठ हैं बड़े। ये उस थोड़ी पुरानी बात है, ये उस वक्त की बात है कि जब मेरा हाल है कुछ औरंगी टाउन से कुछ झगड़े वगड़े पहाड़ियों पे चढ़ के कुछ जी हो जी रहे जी थे जी। दो ग्रुपों में। मैं नाम नहीं लूंगी किनके थे। सही है सही है। दो कौमियत के कुछ पत्थरबाजी और ये सब कुछ चल रहा था। तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह के पापोश, हम आते थे पापोश अपनी बहन के घर, और औरंगी टाउन और दरमियान में पड़ता है कब्रिस्तान। सही। तो कहने लगे हम शॉर्ट रास्ता लेते थे कब्रिस्तान से, कि हम दरमियान में से गुजर के और ज़रा सा अब्दुल्ला कॉलेज से आगे होंगे तो औरंगी टाउन शुरू हो जाएगा बनारस के बाद। तो कह रहे, एक मेरा ख्याल है कोई 12 बजे 11:30 बजे ये अपनी बहन के घर से निकले होंगे। कह रहे हैं जब मैं पहुंचा मिडल ऑफ कब्रिस्तान बिल्कुल, तो 12 बजे का टाइम हो गया होगा। अब कह रहे हैं मैं सामने से देख रहा हूँ कि एक शख्स आ रहा है, ब्लैक बिल्कुल, और बिल्कुल बरहना हालत में, काला स्याह इंसान बिल्कुल, और बॉडी मुस्तकिल मूवमेंट में है उसकी। और आते ही इनको ऐन कब्रिस्तान के बीच में रोक लिया और कहने लगे लाओ हाथ दो अपने, हाथ दो अपने। ये बिल्कुल वैसे हो गए कि जैसे किसी ट्रॉमा में चले गए। इन्होंने हाथ आगे कर दिए अपने, तो इन्होंने उनके हाथ ऐसे करके पकड़ लिए, फिंगर्स में फंसा लिए ऐसे करके, और पाँव चल रहे हैं जैसे फौजी परेड करते हैं ना, राइट लेफ्ट ऐसे। पैर कंटिन्यूस चल रहे हैं। पैर कंटिन्यूस उनके चल रहे थे, जो एंटिटी थी जो भी थी उसके चल रहे थे, और हाथ भी ऐसे ऐसे मूव होने लगे। अब वो उनसे बात कर रहा है कि बाहर एक दर्जी है, उससे मेरे कपड़े ला दो, मुझे कपड़े चाहिए, बाहर दर्जी है उससे मेरे कपड़े ला दो। तो वो अब उसी ट्रॉमा में उससे कह रहे हैं कि आप मेरे हाथ छोड़ेंगे तो मैं लेकर आऊँगा, आप मेरे हाथ छोड़ दें तो मैं ले आता हूँ। तो कहने लगे कि सोच लो, अगर नहीं वापस आए तो बहुत नुकसान उठाओगे, अगर नहीं वापस आए तो। कहा नहीं नहीं मैं लेकर आता हूँ। उसने वो एक झटके से हाथ जैसे ही छोड़े ना, तो वो भी वापस अपनी जैसे सेंसेस में आ गए। घर में भागा, मैं सर पे पाँव रख के मैं भागा, आधा कब्रिस्तान गया, मैं घर तक ही भागता हुआ गया हूँ, क्योंकि बाहर तो कर्फ्यू लगा हुआ था। तो बड़े छुपते छुपाते इस तरह करके, और घर जाके जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें इतनी थोड़ी सी अकल होती तो तुम अपनी शर्ट उतार के दे देते, क्योंकि बाहर तो जा रहे हो, उस वक्त कोई टेलर नहीं होगा, मे बी कि वो इशारा दे रहा हो, तुम अपनी कमीज़ उतार के उसको दे देते। बहरहाल कुछ बात उनकी समझ में नहीं आई, यंग थे बहुत। अच्छा, उनकी जो मदर थी वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त। ओके। जी, काफ़ी यंग थे उस वक्त। तो जिस दिन ये वाकया हुआ, मेरा ख्याल है बुध का दिन था, नेक्स्ट जो बुध आई है उस दिन उनकी मदर की डिलीवरी घर पे हुई और उनकी डेथ हो गई उसमें। ओह। और जुड़वा बच्चियां पैदा हुई, जिसमें से
हाँ, दोनों की डेथ हो गई थी। दोनों बच्चियों की 5-5 मिनट के वक्फे से डेथ हो गई। और कहने लगे कि जब वो हम उनको गाड़ी में डाल के मतलब दिखा लें डॉक्टर को, शायद बचा हो जिस तरह लेके जाते हैं। तो कहने लगे जब कब्रिस्तान के सामने से गुजरा ना मैं, तो मुझे वो बात याद आ गई कि ये वही आज ठीक 1 हफ्ते के बाद है, और मैं तो वापस गया नहीं पलट के को कपड़े देने या कुछ भी करने। तो मुझे लगता है कि ये वही काश ने कहा था कि आप नुकसान उठाओगे, तो ये वही नुकसान है कि जो शायद उसमें आया। तो बहरहाल ये हुआ था, और ये बिल्कुल रियल है, मैं आपको बता रही हूँ। और मुझे लगता है कि वो जो चीज़ थी वो एक छलावा कहते हैं, शायद पता ही होगा, जो शेप शिफ्टर जिसको कहते हैं। तेरे नए नए किस्से में सुन रहा हूँ ना, हाँ क्योंकि कुछ किस्से होते हैं आप सुने सुनाए होते हैं थोड़े से भाई, या रेफरेंस थोड़ा सा मिलता है। ये इतना आपने फ्रेश मेरे दिमाग में डाल दिया है ना, पता हाँ, नहीं, ओए होए होए होए, मतलब सोचने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग कहते हैं ना कि कभी सामने चुड़ैल देख लो उन्हें कपड़े उतार देने चाहिए, सो प्लीज आई डोंट नो, या तो लेयरिंग में कपड़े पहनो तुम लोग, बट ये बहुत बहुत डेंजरस चीज है, बड़ा ख्याल रखना अच्छा, कभी इस चाहिए। चीज़ पे गौर किया है कि हमेशा हर किस्से में चुड़ैलें मुस्कुरा क्यों रही होती हैं इतना, हंसमुख होती है मेरा है ना? ख्याल है, हर हंसमुख, किस्से में सुना है कि वो चुड़ैल हंस रही मुस्कुराते, थी, वो मेरा ख्याल मुस है हमारी बेवकूफी पे मुस्कुरा हंसते हैं रही कि यार मुझे लगता है यार ये तो डरते क्यों मैं। अच्छा, वैसे मुझे नहीं पता ज़ाहिरी तौर पे कभी मैं ज़रा कंफर्टेबल हो जाऊँ एक सेकंड, हाँ, ज़ाहिरी तौर पे मेरे नज़रों के सामने कभी आया कि नहीं आया, हो सकता आया हो, हम्म। क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने कभी ना कभी आया, मैं कभी शायद पहचाना नहीं हूँगा उसको। एक दफ़ा तो आया लेकिन मेरी उससे इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है अगर मेरे सामने कोई ऐसी एंटिटी आती है ना, अगर तो आती है, तो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा उस वक्त, लेकिन मैं अपने आप को प्रिपेयर ऐसे करके रखा हुआ है कि मैं दोस्ती कर लूँगा कि यार ठीक है, आपका ये मैटर है, आपका ये सीन है, भाई हाजिर है, कर लेते हैं, नहीं भाई ऐसे कहते नहीं, मतलब सुना यही है कि आप इनसे बात ना करें, इनकी किसी बात का इग्नोर जवाब कर ना दें, दें। इग्नोर करें टोटल, इनको टोटल इग्नोर करें, खैर बात का बचपन से तो जवाब मैं ना दें। इग्नोर ही करता आया हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा हो गया क्योंकि अब बसेरा बंद करने के रीजन आई एम श्योर आपको पता जी होगा, बिल्कुल। जब इस तरह की चीजें घर में होना शुरू हुई अजवा के साथ, आई लाइक अच्छा, वाकई इफेक्ट हो रही थी चीज़ें? हाँ हाँ, वरना मैं क्यों अच्छा। बंद करूंगा। वरना देखे ना, बसेरा पे माशाल्लाह से व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि भाई बसेरा वापस शुरू करो, इतना अच्छा ऑर्गेनिक करा था सब कुछ। हम्म लेकिन जो वाकई में जो ख्याल करते हैं वो तो कहते हैं यार तुम्हारी बेटी है, तुम छोड़ दो, ख्याल करो, बिल्कुल। छोड़ दो। बिल्कुल। लेकिन एक खुद एक क्यूरियोसिटी थी, मुझे मजा भी आ रहा था, हम्म एक 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 वो होता था कि यार यहाँ जाके देखना है। लेकिन जब उसका रिवर्स चीजें होना शुरू हुई तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये चीज सही नहीं है। आप सो जितने भी ब्रेव हो ना, बच्चे बड़ा वीक कर देते हैं आपको, एब्सोल्युटली, है ये ना? मैं अब यकीन कीजिएगा, भी पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपने ना पुराने व्लॉग्स वगैरह देख रहा था, वीडियो देख रहा था। अब मैं यकीन कीजिएगा, मैं अब देख रहा था, मुझे फील हो रहा था यार मैं शेर के पिंजरे में ऐसे घूम रहा हूँ जैसे मैं कोई पार्क में बात ही घूम नहीं रहा हूँ। मैं टाइगर के मुंह में मैंने हाथ डाला हुआ है, मैं भालू को अपने मुंह से खाना खिला रहा हूँ, एक जंगली भालू को, हाइना के साथ मैं खेल रहा हूँ। अब अगर मैं सोचता हूँ ना तो मुझे लगता है यार ये वाला अजलान शायद सारी चीजें ना कर सके, क्योंकि मेरे लिए वो अच्छा, बहुत ही अजीब सी बात है। शुरू में आपको फॉलो करने की मेन वजह जो थी वो ये जानवर ही थे, एनिमल्स, क्योंकि मेरे अब्बा जो थे वो खुद जोलॉजिकल गार्डन जो कराची का जो जू है, अच्छा अच्छा अच्छा, 50 ईयर्स उन्होंने वहाँ पे जॉब की है। ओ और आपको मजाक लगेगा अगर मैं बताऊं कि जब वो बाइक पे से गुजरते थे ना, तो वो तकरीबन वो जो बंदर बनमानस वो सारे रिस्पॉन्स करते थे उनको, ओ क्योंकि वो इतने पुराने वहाँ पर थे। और वो बचपन से मुझे भी, अच्छा बहुत फनी सी बात है कि बचपन से मैं हर जुम्मे के दिन, उस वक्त जुम्मे की छुट्टी होती थी, चिड़ियाघर जाती थी अब्बा के साथ। और बहुत बड़े होके मुझे पता चला कि चिड़ियाघर मेरे अब्बा का नहीं है, वरना मैं सबको कहती थी कि मेरे अब्बू का ही है चिड़ियाघर। हाँ क्या बात वो है, नहीं पता था ना कि जॉब क्या चीज़ हाँ होती है। हाँ तो बहुत इंटरेक्शन जानवरों के साथ रहा, पिंजरों के अंदर ले जाते थे अब्बा, हाँ, बनमानस था उस जमाने में बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल तो जब बिल्कुल वो बिल्कुल। खाना देने वाला आता था साथ, तो अंदर ले जाते थे कि भाई इसे भी ले जाओ, साथ ले जाओ, ये भी शौकीन है बड़ी। नहीं नहीं, अच्छा। खैर मैं अजवा की ट्रेनिंग तो खैर अभी से वो वाली कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि जो चीज़ मैं नहीं कर सका मैं चाहता हूँ कि अजवा बहुत सारी चीज़ करे। खैर आगे बढ़ते हैं, चलो, यासिर मामू का किस्सा। यासिर मामू का किस्सा अगर वो सुन रहे होंगे हमारा प्रोग्राम, हाँ जब देखेंगे हाँ, तो वो भी परेशान हो जाएंगे, मामू परेशान मत मामू करिएगा। परेशान हो जाएंगे। लकी वन के सामने उनकी शॉप्स थी, ओके, ये सीएनजी सिलेंडर फिटिंग जी और जी जी इसकी, जी 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 जी, ये उस ज़माने की बात है जब सीएनजी स्टार्ट हुई थी नई नई। अच्छा जी, वो बच्चा आया एक उनके पास, अ,
जूसेस बेच रहा था, उसके हाथ में 4-6 डब्बे थे और बकायदा ठंडे, जिनमें से पानी ड्रिप हो रहा होता है, वाटर वाह ड्रिप वाह हो वाह रहा होता वाह, है, इस टाइप के। चिल्ड। चिल्ड। इसने ऑफिस में बुला लिया अंदर, बड़ा क्यूट सा बच्चा था वो। इसने ऑफिस में बुला लिया अंदर के चलो बेटा आओ बैठो, थोड़ी देर गर्मी है बाहर बैठ जाओ। बातें बातें की, उससे जूस भी ले लिया। अच्छा जी, सब कुछ कर लिया। एक आध मेरा ख्याल है पिक्चर भी क्लिक कर ली बच्चे के साथ, ठीक है। और पूछा कि बेटा इतने अच्छे बच्चे, और तमीज़दार भी बहुत था बच्चा। ओके, अच्छा, तो कहा तुम पढ़ते नहीं हो? तो कहा नहीं मैं पढ़ता हूँ। अब पता नहीं मैं स्कूल का नाम लूँ या नहीं लूँ। ले दे, क्या हुआ? अच्छा, वाटर पंप पे मेट्रोपॉलिटन स्कूल है, सही है। ठीक है, काफ़ी फेमस है। उसने स्कूल का नाम बताया, अपना कैंपस बताया कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। लेकिन अब मैं काफ़ी दिनों से जा नहीं रहा क्योंकि मेरी फ़ीस पे नहीं हो पा रही है, ओके, तो इस वजह से मैं ये काम करता हूँ। तो बहरहाल कज़न ने मेरे दिल में अपने सोच लिया कि मैं थोड़ी सी इसकी हेल्प कर दूंगा। नाम वाम पूछ लिया, सेक्शन पूछ लिया, और ठीक है वो बच्चा चला गया, इट्स ओके। 2-4 दिन ये भी बात को भूल भाल गए। फिर ये निकल गए अपने इधर ही लकी वन की तरफ ही आ रहे थे अपने। तो स्कूल दरमियान में वाटर पंप पे पड़ा तो ये चले गए। अंदर जाके जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं उनसे पूछा कि भैया ये नाम है। उसने इनकार कर दिया, कहने लगी नहीं इस नाम का कोई बच्चा नहीं। अब ये इंसिस्ट थे कि बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा था, झूठ बोलने वाला लग नहीं रहा था कि भाई उसने झूठ बोला होगा। इन्होंने कहा आप अच्छी तरह चेक करें, और ये हुलिया है बच्चे का और ये नाम है, ये चीज़ें। इतने में प्रिंसिपल वो राउंड पे थी शायद, सही है। वो तो दोनों को बहस करते देखा तो कहने लगी आप मेरे साथ ऑफिस में आए। वो अंदर उनको भाई को, मेरे कज़न को अंदर ऑफिस में ले गई। तो उन्होंने कहा जी ये मसला है, मैं उस बच्चे की फ़ीस देने के लिए आया हूँ और वो सुना है कि आ नहीं रहा काफ़ी दिनों से। कहने लगी आप पहले नहीं हैं जो फ़ीस देने आए, 2-3 लोग और भी आ चुके हैं। उस बच्चे की डेथ हो चुकी हुई है और काफ़ी साल हो गए। तो वो तो कज़न तो मेरे परेशान हो गए कि मतलब मैंने फिजिकल उसको देखा हुआ है, उसके हाथ में जूस के डब्बे देखे हैं, पानी ड्रिप हो रहा है उसमें से। उन्होंने कहा मैं पिक्चर निकाल के दिखाता हूँ आपको, पिक्चर है मेरे पास, आप लोग कैसे डिनाई कर रहे हैं। हाँ, पिक्चर खोली मामू ने। अच्छा उस टाइम फ्रंट वाले कैमरे तो फ़ोन नहीं होते थे। उन्होंने जब पिक्चर खोली है ना बैक कैमरे वाली, तो वो ब्लैक ब्लैक थी पिक्चर पूरी, कोई पिक्चर ही कुछ नहीं भी थी। नहीं था उसमें। इवन उन्होंने घर आके 2 दिन बाद अपनी वाइफ को भी पिक्चर दिखाई है। हाँ, वो दोनों तारीफ कर रहे थे कि यार ये कितना बड़ा खूबसूरत क्यूट बच्चा बच्चा है। है, बड़ा प्यारा बच्चा था। हाँ, तो उन्होंने कहा पहले नहीं है जो फीस भरने आए हैं, और भी लोग आए हैं, लेकिन बच्चे की मेरे ख्याल है स्कूल से ही निकलते हुए या किसी भी मसले में उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई डेथ हो थी। गई थी। और वो अक्सर लोगों को अब दिखता है और बताता है अपनी स्टोरी इसी तरह, तो काफ़ी आप जैसे लोग आए हैं। तो ये एक वाकया जो है वो कज़न के साथ हुआ था। दिस इज वेरी 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 शॉकिंग। मतलब फॉर अ सेकंड मैं मामू को अपनी जगह रख के सोच रहा हूँ अगर मेरे हाँ, साथ वो हुआ भी होता, ऐसे ही या जो शौक। लोग देख रहे हैं आप जरा इन सारी सिचुएशन को अपने ऊपर डाल के देखे कि और मे ये भी किसी और के साथ भी ये सीन हुआ हो, क्योंकि हो वो सकता मैडम है। ने बताया कि काफ़ी लोग फीस भरने आए हैं इसकी, तो किसी और के साथ भी हुआ होगा लाजमी। अच्छा आपके बेटे, आपके भाई के साथ, हम्म आपका बेटा, जी, आपका भाई मेरा जी। भाई, उमर, उम्र क्या उसके सीन हुआ साथ था? ये हुआ था कि 3-4 साल हो गए ना इस बात को। 3 साल हो गए। 3 साल पहले मेरी नानी की मतलब मेरी खाला, इन शॉर्ट उनकी डेथ हुई। अब उन्होंने बोला कि तदफीन जो है वो हम मगरिब के वक्त करेंगे इनकी ना। हम्म, तो अब उनकी डेथ के बाद जब उनका जनाजा लेकर गए हैं, तदफीन वगैरह हो गई। अब मेरा भाई प्रॉपर तैयार होके तो ऐसे आया, ब्लैक शलवार सखी कमीज। हसन के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा मैं लिंक करूंगी कि ये तो उस वक्त नहीं थी घर पे। ये जब ऊपर से आया है तैयार होके, ज़ाहिर मेरी खाला का इंतकाल हुआ है, तो मैंने इसको कहा भी जल्दी से गाड़ी निकालो हम चलते हैं। इसने ब्लैक शलवार कमीज और परफ्यूम और ये ब्रेसलेट और ये बड़े टिप। मैंने गुस्सा भी किया, मैंने कहा भाई देखो मेरी खाला की डेथ हुई है, तो तो तदफीन कहा पे नहीं जा नहीं। रहे तो हाँ, तो शादी कहा पे नहीं नहीं जाना। मम्मा दावत आपको पता है मैं तो ऐसे ही रहता हूँ, सही चलो है, जी ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब वो तदफीन जो थी वो ईशा तक पहुंच गई, लेट होते ओके होते ओके, वो ईशा तक पहुंच गई। और गुलिस्तान जौहर में थे हम, खाला की रिहाइश वहां पर थी। वहां से जनाजा लेके ये आए हैं सखी हसन के कब्रिस्तान। तो जब सखी हसन के कब्रिस्तान पे ये लोग, इन लोगों को ईशा हो गई, तो वहीं पर उसके साथ बहरहाल कुछ हो गई चीज़ें ऐसी कि जब ये फिर मुझे वापस गुलिस्तान जौहर लेने आया, तो कि मम्मा बस जल्दी चलें। मैंने कहा बैठे हुए हैं भी लोग, हम घर के ही लोग हैं, करीब के नहीं, मुझे घबराहट बहुत हो रही है, आप चलें। बिल्कुल नॉर्मल लड़का है वो, ऐसे मतलब हाइपर किस्म का बच्चा है, लेकिन अब एकदम से कहने लगा मुझे घबराहट हो रही है, आप चलें बस गाड़ी में बैठें। बहरहाल हम बैठ गए। ये ईदी का जो है सर्द खाना, शराब बोर्ड। चलो यहाँ तक आके मैं उसके साथ आगे बैठी हूँ और मैं लिटरली देख रही हूँ उसकी आंख से यहाँ से आंसू बह रहे हैं, यानी कि इतनी तकलीफ में था वो कि उससे अब गाड़ी नहीं चल रही थी। अच्छा, मेरे पाँव पे प्लास्टर बंधा हुआ था, मेरी भी
हड्डी टूट गई थी किसी वजह से गिरने गिराने से। ओह, तो मैं ड्राइव कर लेती हूँ, लेकिन फिर उसकी तकलीफ देख के मैंने कहा तुम उतरो, क्या हो रहा है तुम्हें, मैं ड्राइव कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो वो अपना चेस्ट रब करता हुआ आके फुटपाथ पे बाहर बैठ गया कि मुझे सांस नहीं आ रही, मेरे शोल्डर भारी हो रहे हैं और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। बहरहाल मेरी अम्मी भी साथ थी, वो पढ़ पढ़ के फूकती रही उसके ऊपर। थोड़ी देर में स्टेबल हो गया। पानी वानी पियो, नहीं कुछ नहीं पीना, मुझे कुछ नहीं पीना। वापसी पे अम्मी को मैं अपने घर पे उतार के इसको मैं हॉस्पिटल ले गई। बीपी चेक किया तो बहुत हाई था बीपी। ओके, मैंने कहा टेंशन से शायद कब्रिस्तान से आया इस वजह से। बहरहाल वहाँ से फिर वो 4 दिन लगातार मैंने इसका बीपी चेक करवाया, फ्लैक्चुएट कर रहा था, कभी बहुत लो कभी बहुत हाई। किसी दिन मतलब बहुत लो जा रहा है, किसी दिन बहुत हाई जा रहा है, और ड्रेन हो गई तबीयत उसकी पूरी। उसके बाद फिर उसने डरना शुरू कर दिया। कमरे में बेड पे लेटा हुआ, उसको चारों तरफ जिन्नात दिख रहे हैं और कह रहा है मैं चीखें मार रहा हूँ कि मुझे मेरी माँ के पास नीचे जाने दो, इनके कमरे ऊपर हैं, डबल स्टोरी घर सही है, है। कि नीचे जाने दो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाने दो। कह रहा लेकिन है बॉडी स्टक हुई हुई थी बॉडी मेरी, कि स्टक मैं हुई हिल हुई नहीं है पा रहा था। और इस तरह करके खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। 1 महीने में बच्चा जो था वो बिल्कुल मेरा आधी कंडीशन पे आ गया। तो जब कहे कि बिल्कुल भाई मेरे में जान नहीं है, मेरे में हिम्मत नहीं है, बिल्कुल जैसे किसी ने टावल को कोई नचोड़ देता है, मेरी वो कंडीशन है। वोमिटिंग करना स्टार्ट कर दे और कुछ भी करके। बहरहाल डरने एक बहुत एक ज़्यादा बार लगा। सबसे जो अजीब सा सीन था ना, वो ये था, ये पापा को बोलने लगी कि इसको कहीं दिखाते हैं ना हम। तो ये और वो बेड पे बैठे हुए बात कर रहे थे। ये कमरे के बाहर आके ना ऐसे कान लगा के सुन के इनको इतने गौर से, इतनी अजीब सी हाँ, नजर से देख रहा था कि मतलब मुझे कहीं नहीं जाना, इतनी बुरी नहीं नजर ऐसे से। झांक के ना मुझे थोड़ा हाँ, सा बड़ा वियर्ड भी लगा यूं करके। बहुत मुझे कहने लगा वियर्ड कि मैं लुक कहीं थी। नहीं जाऊंगा, दम डलवाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा बेटा तुम्हें नजर लग गई है, तुम सिर्फ नजर उतरवाओ बाप के साथ जाके। बहरहाल पूरी वो लेके गए। बताओ फिर तुम आगे क्या हुआ? बस वो उसको वहाँ लेकर गए, उन्होंने हर चीज़ खुद ही पूछी। वो जो भी थे बुजुर्ग, उन्होंने हर चीज़ खुद पूछी कि तुम यहाँ भी कर जाते हो, ये सब भी। सब कुछ बता हर दिया चीज़ उन्होंने। उन्होंने सब बता दिया ना उसको। वो थोड़ा और डर सा भी गया कि मतलब इनको सब कैसे पता। फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर मतलब देखूंगा अभी, तुम बस अपनी आंख बंद करो, एक रोशनी टाइप आएगी तुम्हारी आंखों में, और जब तुम्हारा घर आ जाए ना तुम मुझे बता देना। तो उसने अपनी आंखें वगैरह बंद करी और वो बोलता है ऐसा कि जब जब वो रोशनी पीछे पीछे जा रही थी वो घर तक आई है। अच्छा, मजे की बात, उस वक्त ना घर पे गाड़ी नहीं थी, पापा लोग लेके गए हुए थे। तो उमर मुझे ये बताता है कि जब वो रोशनी आई है ना आंखों से, तो जब मैंने घर पे रुका हूँ तो मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि घर पे गाड़ी नहीं थी उस वक्त। मतलब विजुअल में भी उसके घर पे गाड़ी नहीं थी। और वो उन्होंने जैसे ही घर देखा तो फिर उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में जिन्नात जो थे उस टाइम पर कुछ चिल्ला वगैरह अपना काट रहे थे। तो इशा का टाइम था, ऑब्वियसली किसी को कुछ नहीं पता होता, दिखता नहीं है, कब्रों से फलांग फलांग के आप लोग जाते हो। तो उस वजह से इसने किसी चीज पर पाँव रख दिया अपना, तो वो चीजें इसके पीछे लग गई वहां से। और किसी फीमेल का था इसके ऊपर जोर के वो इसको हर टाइम तंग कर रही थी। और इसके रूम तक में उन्होंने बोला कि ऊपर ये चीज अभी मौजूद है आपके घर में, तो आप उन्होंने कुछ पढ़ने को हमें सूरतें दी कि आप यहाँ पे घर में ऊपर सूर्य बकरा चलाएं, ये करें। और तो ये कब्रिस्तान जाने पे तो खैर पाबंदी लगा दी उसकी आज हमेशा की। तक है। आज तक जी। नहीं जा सकता उसके वो। बाद कितनी ही मतलब डेथ हुई, सब कुछ हुआ, तो हमें से बस इसको परमिशन ये है कि ये जनाजा पढ़े मस्जिद तक, कब्रिस्तान नहीं जाने देते हम लोग। एक बार गया था और वापस आया था, तो वही फिर वही तबीयत, कंडीशन शुरू हो गई वही थी इसकी। तबीयत। ओह, हम अपनी लोगों ही ने नानी के इंतकाल पे जब गया, ज़ाहिर है वो अब नानी थी तो हमने भी मना नहीं किया, वापस आया तो फिर वही कंडीशन थी इसकी। वो अब हम लोग, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा था, हमने कहा चलो टेस्ट भी कर लेते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, वही हुआ, वापस आया, वही बीपी हाई, घबराहट, वही वही बीपी हाई। घबराहट और वोमिटिंग वही और सब ये सब चीजें, कुछ और भारीपन वही सब। दोबारा से सब स्टार्ट हो गया था इसका। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। उफ, अतिया बाजी बहुत बहुत शुक्रिया। मानूर, थैंक यू सो मच। No आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और आप लोगों ने जिस तरह से आपने कहा था कि हमारे पास बहुत किस्से हैं, तो मुझे तो हाँ, बहुत मजा आया। हमें भी। बहुत, आई एम हमें श्योर। भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सब बता के। अच्छा, बताने में मजा और सुनने में मजा तभी आता है कि जब फोकस सच हो। पे मबनी हो हाँ। चीज ना। इधर हाँ, उधर की कहानियां और ये सब बताने से कोई फायदा नहीं है ना, सुनने वालों को अच्छा लगेगा ना बताने वालों नहीं को। नहीं, आई एम श्योर मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वो आप कमेंट्स देखिएगा उन मैं सब। खुद लिसनर हूँ सबसे बड़ी आपकी। वो तो बताएंगे। आप अगर सुनती हैं देखती तो आपको पता होगा बिल्कुल बिल्कुल हाँ। कि आई एम बिल्कुल, मुझे श्योर पता लोगों है। को बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल।
ख़वातीन और हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपका क्या फीडबैक है, और जितने भी आपने किस्से कहानियाँ सुने हैं इस आज की पॉडकास्ट में, तो उनका फीडबैक आप लोग भी बताएं कि आप लोग क्या समझते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आरागज़लांश ऑफिशियल, इसको फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।